अब हम पवन खेड़ा की उस तपस्या के बारे में आपको बताएंगे जिसे पूरा करने के लिए उन्हें ना तो वर्षों तक जनता के बीच कोई काम करना पड़ा, ना ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई पदयात्रा करनी पड़ी। कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी जुबान थोड़ी सी हिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का बहुत ही अभद्र तरीके से अपमान कर दिया। इसके बाद उनका यह बयान वायरल हो गया। शायद उन्होंने ये बयान दिया भी इसीलिए होगा। वो रातों रात मशहूर बन गए, स्टार बन गए राजनीति के। और इसके बाद आज उन्हें असम की पुलिस ने एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया दिल्ली से, और 2.5 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई। तो आप ये समझ लीजिए, ये 2.5 घंटे की एक राजनीतिक फिल्म थी। इस पूरे राजनीतिक ड्रामा में आज देश के लिए बहुत सारी सीख छिपी हुई हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये टिप्पणी आप सुने उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप इस टिप्पणी को ध्यान से सुनिएगा और फिर यह तय कीजिएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यह स्लिप ऑफ टंग थी, यानी गलती से उनकी जुबान फिसल गई और गलती से उन्होंने ये बयान दे दिया, या फिर आपको यह लगता है कि यह बयान उन्होंने सोच समझकर जानबूझकर दिया था। अब आप उनका यह बयान सुनिए और खुद तय कीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। आपने ये बयान जब सुना होगा तो इसमें आपको ठहाकों की आवाज आई होगी। इसमें आपने पवन खेड़ा को हंसते हुए देखा होगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आपने देखी होगी, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहकर दुनिया ही जीत ली। शायद वो तभी समझ गए थे कि ये बयान मेरा वायरल होने वाला है, ये बयान मुझे राजनीति की दुनिया में सुपरस्टार बना देगा, ये बयान मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता में रातों रात तब्दील कर देगा। इस बयान से मुझे बहुत सारे राजनीतिक नंबर मिलने वाले हैं। इस बयान से मैं बहुत सारे पॉइंट्स आज बटोर लूंगा। इस बयान से मैं कांग्रेस के बाकी सारे नेताओं को पीछे छोड़ दूंगा। उस मंशा की मुस्कुराहट देखिए आपको इनके चेहरे पर नजर आ रही होगी। अब आपको इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के बारे में बताते हैं, जो आज सुबह लगभग 11:40 पर शुरू हुआ। और उस समय पवन खेड़ा समेत कांग्रेस पार्टी के लगभग 50 नेता और पदाधिकारी एक फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना होने वाले थे, जहां कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन शुरू होने वाला है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि टेक ऑफ से पहले जब पवन खेड़ा को विमान से नीचे उतारा गया, उस समय उनसे यह झूठ बोला गया कि उन्होंने जो बैग चेक इन के लिए दिया था, उस बैग पर कोई गलत टैग लगा दिया गया है। तो बड़ी बात यह है यहां जो समझने की कि पवन खेड़ा विमान में बैठ गए। विमान में बैठने के बाद पवन खेड़ा को वापस विमान से नीचे उतार दिया गया। पहले यह कहा गया कि उनके बैग में उनका जो बैगेज है उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद पवन खेड़ा विमान से नीचे उतर आए और जब वो नीचे उतर गए तब उन्हें यह पता चला कि वहां तो असम पुलिस की एक यूनिट आई हुई है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ असम में एक एफआईआर दर्ज हुई है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस बयान के आधार पर। क्या बात मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं सर आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है।
उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहीं रनवे पर ही विमान के ठीक सामने धरने पर बैठ गए और उसके बाद वो प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीरें भी शायद देश ने पहली बार देखी होंगी जब हवाई अड्डे पर किसी विमान के सामने किसी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। अब हम आपको ये सब कुछ बताते हैं कि ये पूरा राजनीतिक ड्रामा कैसे 2.5 घंटे तक चला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कैसे उसके बाद विमान के साथ ही वहीं रनवे पर बैठ गए और फिर प्रदर्शन करने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा राजनीतिक ड्रामा है जो सुबह लगभग 11:40 पर शुरू हुआ और उस समय पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के लगभग 50 नेता यहां पर मौजूद थे। अब यहां पर 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने में मुश्किल से 2.5 घंटे का वक्त भी नहीं लगा और उनके मामले में सुनवाई रिकॉर्ड स्पीड के साथ हुई। आप ये समझ लीजिए बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वाली जो स्पीड होती है उस स्पीड में उन्हें न्याय मिला है। 2.5 घंटे के अंदर ही सब काम हो गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई और जमानत भी हो गई।